नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल टॉक टू क्रिकेट में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज शाम को चेन्नई के चेपॉक मैदान पर IPL 2024 का फाइनल मुकाबला खेला जाने वाला है। ये मुकाबला इस IPL की दो बड़ी टीमें, एक तरफ गौतम गंभीर की KKR वाली टीम, तो वहीं दूसरी तरफ पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, ये दोनों टीमें आपस में टकराने वाली है। दोस्तों, इन दोनों टीमों ने इस IPL में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। हम सभी IPL फैंस को बहुत इम्प्रेस किया है। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है दोस्तों कि अब ये फाइनल में आ चुके हैं, तो फाइनल मुकाबले में इन दोनों टीमों में से कोई एक ही टीम होगी जो फाइनल मुकाबले में जिद दर्ज करेगी और IPL की ट्रॉफी अपने नाम करेगी। और वो टीम कौन हो सकती है, किसके नाम ये जीत आ सकता है और कौन ट्रॉफी उठा सकती है, इसके ऊपर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर बात करेंगे। चेपॉक के मैदान पर इन दोनों टीमों के रिकॉर्ड कैसे हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, इनके ऊपर बात करेंगे। और अंत में दोस्तों हम इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, IPL के इतिहास में इन दोनों टीमों ने यहाँ पर 27 मुकाबले खेले हैं। KKR ने 18 मुकाबले जीते हैं और SRH को अभी तक सिर्फ 9 मुकाबलों में ही जीत मिली है। तो बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ दिखाई देता है दोस्तों, बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मात्र 9 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं 18 मुकाबले KKR ने जीते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये मुकाबला तो KKR ने जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, ये IPL का नया सीज़न है। यहाँ पर SRH के कैप्टन बदल चुके हैं, यानी कि यहाँ पर हैं पैट कमिंस। और पैट कमिंस इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते हैं, चाहे वो सामने KKR की टीम हो या फिर इंडिया टीम ही क्यों ना हो और वो फाइनल मुकाबला ही क्यों ना हो। ये आसानी से हार नहीं मानते हैं, ये टक्कर देते हैं और इस बार भी टक्कर देंगे। वो चीज़ें यहाँ पर आपको बदलती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस पिच पर, इस मैदान पर इन दोनों टीमों के रिकॉर्ड कैसे हैं। अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो हैदराबाद ने यहाँ पर 11 मुकाबले खेले हैं, मात्र 2 ही मुकाबले जीते हैं और 9 मुकाबले गंवाने पड़े हैं, यानी कि 9 मुकाबलों में इनको हार मिली है। तो देखा जाए दोस्तों तो इस टीम का इस पिच पर परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब दिखाई देती है। वहीं अगर हम बात करें KKR की, तो KKR की भी परफॉर्मेंस कुछ ऐसा ही है। KKR ने 14 मुकाबले खेले हैं इस पिच पर, मात्र 4 मुकाबले जीते हैं, 10 मुकाबलों में इनको भी हार झेलनी पड़ी है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस इस पिच पर बहुत ही ख़राब दिखाई देती है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों टीमों के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें KKR की, तो KKR की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई देती है दोस्तों इनकी ओपनिंग बल्लेबाजी। जी हाँ दोस्तों, ओपनर बल्लेबाजों में से सुनील नारायण और फिलिप हिलशॉर्ट थे। हिलशॉर्ट और सुनील नारायण ने बहुत अच्छी ओपनर पार्टनरशिप करी, लेकिन अब हिलशॉर्ट नहीं है, उनके जगह पे गुरबाज आ चुके हैं। तो गुरबाज भी हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं और पिछले मुकाबले में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। तो इंटेंशन साफ है दोस्तों, हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बल्लेबाजी धूम कर करेंगे और ये इनकी सबसे बड़ी मजबूती है। अगर ये 10 ओवर तक ये दो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर लेते हैं तो फिर नो डाउट मैच एक तरफा हो सकता है, यहाँ पर कोई भी दो राय नहीं है। इनके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इनकी दूसरी स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर दूसरी स्ट्रेंथ में इनके जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, जहाँ पर वेंकटेश अय्यर, सुरेश अय्यर और रिंकू सिंह दिखाई देते हैं। हालांकि सुरेश अय्यर और वेंकटेश अय्यर लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं, जब जब इनको मौका मिला है शानदार बल्लेबाजी की है। वहीं अगर सुरेश अय्यर की बात की जाए तो कैप्टन इस टीम के, टीम को लीड करते हैं। जहाँ पर विकेट गिर रहे हैं तो ये विकेट बचा करके गेम को चलाते रहते हैं और बाद में हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी भी करते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर ये टीम बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। और इनके बाद अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर इनकी अगली स्ट्रेंथ दिखाई देती है तेज गेंदबाजों को लेकर के, जहाँ पर मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। मिचेल स्टार्क बहुत अच्छे लम्बे दिखाई दे रहे हैं। पहले शुरुआती ओवर्स में, शुरुआती मुकाबलों में इनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर रही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ते गए इनकी परफॉर्मेंस में निखार दिखता गया। साथ ही साथ हर्षित राणा भी बहुत अच्छे विकेट टेकर बल्लेबाज बन के उभरे हैं, लगातार हर मुकाबले में ये विकेट चटका रहे हैं। तो यहाँ पर भी इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर इस टीम की अगले स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्पिनर में बहुत अच्छे स्ट्रेंथ दिखाई देते हैं, जहाँ पर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दिखाई देते हैं। खास करके ये दोनों स्पिनर्स उस मैदान पर जहाँ पर स्पिन फ्रेंडली पिच होती है वहाँ पर ये डोमिनेट करते हैं। और ये जो चेपॉक का मैदान है यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली पिच दिखाई देती है शुरू से ही, तो यहाँ पर ये दोनों स्पिनर्स काफ़ी प्रभावी दिखाई दे सकते हैं। और इनकी जो अगली स्ट्रेंथ दिखाई देती है वो फिनिशर के रूप में, जहाँ पर आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह बहुत अच्छे फिनिशिंग टच देते हैं। तो यहाँ पर 5 बड़ी स्ट्रेंथ इनके दिखाई देते हैं और इस स्ट्रेंथ के साथ ये टीम
डोमिनेट करती हुई दिखाई दे सकती है। इस स्ट्रेंथ के साथ साथ कुछ वीकनेसेस भी दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें केकेआर के वीकनेसेस की, तो ये टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड है सुनील नारायण के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर वो शुरुआत में अच्छे हार्ड हिटिंग करते हैं, यानी कि बल्लेबाजी करते हैं, तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर शुरुआत में इनके विकेट चले जाते हैं तो फिर बाकी जो बचे बल्लेबाज हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी होती है। और गेंदबाजी में भी ये बहुत डिपेंड है सुनील नारायण के ऊपर। अगर ये अच्छी गेंदबाजी करने में नाकाम साबित होते हैं तो फिर ये टीम लड़खड़ाती हुई दिखाई देती है। अगर इस टीम के दूसरे वीकनेस की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर रिंकू सिंह बहुत बड़ी वीकनेस नजर आते हैं, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो इस सीजन बहुत ही एवरेज दिखाई दी है। पिछले सीजन तो इन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसके दम पर इनका सिलेक्शन टीम इंडिया में भी हो गया था, वहां पर भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाया था। लेकिन इस पूरे सीजन में रिंकू सिंह का बल्ला नहीं चला है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वीकनेस नजर आती है केकेआर के लिए। अगर इस मुकाबले में भी रिंकू सिंह का बल्ला नहीं चला तो फिर ये टीम लड़खड़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनकी अगले वीकनेस की बात की जाए तो अगले इनकी वीकनेस नजर आती है इनके 5वें गेंदबाज को लेकर के। इनके जो 4 गेंदबाज हैं, सुनील नारायण, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क और वरुण चक्रवर्ती, ये 4 गेंदबाज तो बहुत अच्छा करके दे रहे हैं। लेकिन जो 5वां गेंदबाज है, या तो फिर आप कह सकते हैं वैभव अरोड़ा या फिर आंद्रे रसल, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई देती है और यहाँ पर एसआरएच की टीम टारगेट कर सकती है। ये तो हो गई दोस्तों केकेआर की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अब बात कर लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेंथ क्या होती है, इनकी वीकनेसेस क्या है। अगर हम बात करें दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेंथ की, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नजर आती है दोस्तों इनके बल्लेबाजी करने में। और सबसे पहले तो हम ओपनर की ओर बात कर लेते हैं। ओपनर में यहाँ पर आपको ट्रेविस हेड दिखाई देते हैं, अभिषेक शर्मा दिखाई देते हैं। इन 2 बल्लेबाजों ने पूरे सीजन में जिस तरह से बल्लेबाजी की है बहुत इंप्रेस किया है, बहुत मॉडर्न क्रिकेट खेला है, जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेला है, नो डाउट दोस्तों। अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा ने इस पूरे सीजन में 470 रन बना लिए हैं। वहीं अगर हम बात करें ट्रेविस हेड की, तो ट्रेविस हेड ने 500 का आंकड़ा पार कर लिया है। 533 रन इनके भी बल्ले से निकल रहे हैं। इनके बाद अगर हम बात करें राहुल त्रिपाठी की, तो राहुल त्रिपाठी भी आते हैं 1 डाउन और वो भी लगातार इस तरह से ही बल्लेबाजी करते हैं। अटैकिंग अप्रोच उनका भी होता है। पिछले मुकाबले में हमने देखा लगातार 2 मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी की है। इनके बाद फिर नीतीश रेड्डी आते हैं, एनरिक क्लासन आते हैं और वो भी लगातार रन बनाते हैं। तो नो डाउट दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है वो बैटिंग में बहुत तगड़ी दिखाई देती है। साथ ही साथ गेंदबाजी में भी बहुत अच्छे लाइन में दिखाई दे रहे हैं। इनके जो कैप्टन हैं पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन तो बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। पूरे सीजन ही इन्होंने बहुत इंप्रेस किया है, लगातार अच्छी गेंदबाजी की है। और पिछले मुकाबले में तो हमें शहबाज अहमद ने भी बहुत इंप्रेस किया था, वो भी लगातार अच्छी विकेट चटका रहे थे, 3 विकेट चटकाए और बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने भी खेला। तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों में इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। ये टीम टारगेट सेट कर सकती है, टारगेट डिफेंड भी कर सकती है। ये तो हो गई दोस्तों इस टीम की स्ट्रेंथ। अगर बात करें इनकी वीकनेसेस की, तो एसआरएच की भी वीकनेस दिखाई देती है। इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस दिखाई देती है दोस्तों स्पिन फ्रेंडली पिच पर। जी हाँ दोस्तों, जब ये टीम कोई टारगेट चेस कर रही हो और वहाँ पर स्पिन फ्रेंडली पिच हो तो ये टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। अगर हम बात करें केकेआर के खिलाफ, तो ये केकेआर के पूरे सीजन में ही केकेआर के खिलाफ लगातार ही ये टीम फ्लॉप साबित हुई है। और ये फाइनल मुकाबला स्पिन फ्रेंडली पिच पर हो रही है, यानी कि चेपॉक में हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये टीम फंसेगी और केकेआर यहाँ पर इनको टारगेट करेंगी। तो इस तरह की अगर वीकनेस लगातार बने रहे तो ये टीम कहीं ना कहीं फाइनल मुकाबला भी हार सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इन दोनों टीमों में से केकेआर की टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। अगर आप मुझसे पूछो तो इनके जीतने के चांसेस 55% मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर टॉस बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। अगर टॉस हैदराबाद की टीम जीतती है और वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी और अच्छी बल्लेबाजी के साथ वो 200 के पार जाती है, तो फिर ये मुकाबला ज़बरदस्त होगा। एसआरएच के जो गेंदबाज हैं वो इतनी आसानी से टारगेट चेस करने नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त हमें दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।